हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर चलिए प्रभु। अपने वचन को आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार और गवाहियों के साथ आप दृढ़ करिए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपने कहा जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। प्रभु, आपने कहा जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। हम आपकी संतान हैं। आप हमारी अगुवाई करिए। लोगों के सवालों के जवाब, दिशाएं आप उन्हें आज दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में। पवित्र आत्मा ने कहा था वचन में कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और इन कठिन और हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं। दिन बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम विश्वास से जीना जानते हैं तो वो कठिन दिन का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम उन कठिन दिन के ऊपर उकाब के समान उड़ेंगे, और केवल विश्वास के द्वारा हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम पवित्र आत्मा ने विश्वास के बारे में सिखाने के लिए हमें अगुवाही दिया। ठीक है। और आज ये, ये वचन को देखेंगे। सबसे पहले बाइबल स्टडी में भी मैंने ये वचन को आपको बताया था। प्रेरितों का काम 20 उसका 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। प्रेज गॉड। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। जरा सोच के देखिए। वचन इंग्लिश में लिखा है द वर्ड विल बिल्ड यू। वचन आपको विकसित करेगा, वचन आपको उन्नति देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन इतना जरूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, जो बाइबल आपके हाथ में है, टैब में है या फिजिकल कॉपी है आपके पास, परमेश्वर का वचन आपकी उन्नति करेगा। तो हमें वचन में कितना समय देना चाहिए आप सोचिए, क्योंकि द वर्ड विल बिल्ड यू। परमेश्वर का वचन आपको बनाएगा। आप अपने आप को नहीं बना सकते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ताकि वचन में अगर हम डूब जाएं, वचन हमें बनाएगा। वचन से हमारी उन्नति होगी। प्रेज गॉड। वो एक्चुअल प्रोग्रेस है। ओके। आगे देखेंगे इब्रानी 6 उसके 12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम कुछ लोगों का अनुकरण करें, कुछ लोगों को इमिटेट करें। मतलब उनके जीवन को हम देखें और देखें कि उन्होंने प्रतिज्ञा के वारिस वो कैसे हुए, उन्होंने अपने विश्वास और धीरज को कैसे इस्तेमाल किया। जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं लाइफ में, सब करते हैं जब तक हम धरती में हैं, अलग अलग नाना प्रकार की चुनौती का हम सामना करेंगे। और जैसे इन लोगों ने भी किया, तो हम वचन से उनका जीवन देखते हैं कि जो चैलेंजेस ये लोगों ने फेस किया, उन्होंने वो सबके बीच में प्रतिज्ञा के वारिस वो कैसे हुए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका अनुकरण करो, उनसे सीखो। प्रेज गॉड। ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास नंबर 43 में विश्वास चैंपियन इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम, फेथ चैंपियन इब्राहिम के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। कई बार जो सिद्धांत हमने सीखे हैं, वो सिद्धांतों का एक व्यक्ति के जीवन में कैसे उसने लागू किया। और परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता। अगर इब्राहिम के साथ हुआ तो कोई भी व्यक्ति अगर वो करेगा जो इब्राहिम ने किया,
तो इब्राहिम की तरह उसको भी वही नतीजा मिलेगा जो इब्राहिम को मिला, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। और विश्वास का एक बहुत बड़ा चैंपियन है इब्राहिम। इनफैक्ट उसे कहा जाता है विश्वास का पिता, द फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, हम सबका पिता कहा जाता है। बच्चों ने जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग मसीह में हैं, इब्राहिम को हम सबका पिता कहा जाता है। प्रेज गॉड, विश्वास का पिता। आमीन। और आज हम उसके जीवन से कुछ सीखेंगे, कुछ देखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिखिए, और फिर दोबारा यूट्यूब में या फेसबुक में आप इस वचन को वापस सुनिए। इब्राहिम का जीवन, क्योंकि वचन में लिखा है कि उनका अनुकरण करो, उनको पढ़ो, जिसने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए हैं। प्रेज गॉड। तो इब्राहिम के जीवन से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कुछ है इब्राहिम का लाइफ में, इतना कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं। प्रेज गॉड। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज इब्राहिम के विषय में थोड़ा कुछ देखेंगे। ओके, इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 1 से पढ़ेंगे। ओके। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। वर्स 2, उसने कहा मतलब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि होमबलि करके चढ़ा। आप जानते हैं कि ये इब्राहिम जो व्यक्ति है, काफी साल के विश्वास के बाद उसे एक बच्चा, और उसकी विश्वास की यात्रा देखिए। पहले जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, तो वो हंसने लगा। वो अलग अलग, क्योंकि विश्वास एक यात्रा है। प्रेज गॉड। और उस यात्रा में यही व्यक्ति जो एक समय में हंसा करता, परमेश्वर के विषय में शक किया करता, मतलब उससे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, और देखिए वो लेकिन यीशु के साथ चलता रहा। और वही मैंने बाइबल स्टडी में भी आपसे कहा कि भक्ति का जो जीवन है वो एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। प्रेज गॉड। मतलब हम गिरते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। इब्राहिम जाके हजीरा से शादी करता है, इस्माइल को जन्म देता है, गलती हो गई उससे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलते रहता है। और जैसे जैसे चलते रहता है, वैसे वैसे उसका जीवन, उसका विश्वास बेहतर होता है। प्रेज गॉड। और वही मैंने आपसे कहा, कोई भी चुनौती हो, अगर आपसे गलती भी हो जाए, यीशु के साथ चलते रहिए। किसी भी चीज को ये मौका मत दीजिए कि कुछ कुछ परिस्थिति या कुछ हमारे कुछ गलतियों के कारण, या जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो सब के कारण आप यीशु के पीछे ना चले जाएं, यीशु को आप छोड़ ना दें, लेकिन यीशु के आप और आगे। यही व्यक्ति जो एक बार हंसा करता था, सोचिए, परमेश्वर पर, इसकी पत्नी यीशु पर, परमेश्वर के वचनों पर हंसा करते थे। अभी देखिए कहाँ तक आ गए हैं। इसहाक, इनका बच्चा बड़ा भी हो गया है। अभी परमेश्वर उनको बोल रहा है कि इस बच्चे को जो मैंने तुम्हें दिया है, जिससे तुम प्रेम करते हो, इसको मोरिया देश में जाकर, जो पहाड़ मैं तुम्हें बताऊंगा, उस पहाड़ में अपने बच्चे को होम बलि करके चढ़ा दो मेरे लिए। प्रेज गॉड। बच्चे नंबर 3। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा, मतलब बहुत सवेरे उठा। कुछ नहीं, देखिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर हंसने वाला, आज परमेश्वर के बोली पर सुबह सुबह उठा। उसका विश्वास देखिए कैसा जा रहा है। हंसने वाला विश्वास, शक करने वाला विश्वास, लेकिन यीशु के साथ चलते 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 अभी प्रभु कुछ बोल रहा है, और जल्दी वो सुबह उठा उसको करने के लिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा विश्वास एक जर्नी है, इट्स अ जर्नी। जस्ट वॉक विद हिम। होगी, गलतियां होंगी, चुनौतियां होंगी, होगा बहुत, लेकिन चलते रहिए उसके साथ। वो आपको बनाएगा, ही विल मेक यू, जैसे इब्राहिम को बनाया। परमेश्वर उससे इतना एक ऐसा चीज करने को बोल रहा है, अपने इकलौते बेटे को बलि करने को बोल रहा है, और ये जल्दी सुबह उठा। मतलब आज्ञा मानने का क्या जुनून है इस व्यक्ति में। लेकिन ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। यीशु के साथ चलते चलते आप बदल जाएंगे, ही विल चेंज यू। सो इब्राहिम
बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। बस नंबर 4। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन, तीन तीन दिन लग गए। आप सोचिए, वो लोग जा रहे हैं वहां पे। प्रेज गॉड। नंबर 5। और उसने अपने सेवकों से, दो सेवक थे, अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मतलब देखिए, वो इट इज वेरी ब्यूटीफुल जो वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हम जाएंगे, दंडवत करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। प्रेज। उसके स्टेटमेंट में चेंजेस देखिए, उसके बोली में बदलाव देखिए, कैसा वो एक समय में बात किया करता था। जब प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझे तेरा खुद का बेटा दूंगा, तो इब्राहिम परमेश्वर को बोलता था कि नहीं प्रभु, आप इस्माइल को ही आशीष कर दीजिए, क्योंकि उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर उसका खुद का बच्चा दे सकता है। और अब भी वो क्या बोल रहा है कि हम जाएंगे, दंडवत करेंगे और हम वापस आएंगे। क्या विश्वास हो गया है परमेश्वर पर। प्रेज गॉड। बहुत कुछ ये चीजों में छुपा हुआ है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दलवट करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, एक्चुअल में, विल कम बैक टू यू। ओके, वर्स नंबर 6। और इब्राहिम ने होमबलि, एक, ओके, सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। वर्स नंबर 7। इसहाक ने अपने पिता, दिस इज सो ब्यूटीफुल, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है। जब मैंने ये चीज को पढ़ा कि एक बेटा अपने पिता से पूछ रहा है, पिताजी आग है, लकड़ी भी है, पर होमबलि किधर है। ये लड़के को किसने सिखाया कि बलिदान का मतलब क्या होता है, आराधना का मतलब क्या होता है। उसके पिताजी ने सिखाया उसको। उसके पिताजी ने उसको सिखाया कि बलिदान का मतलब क्या होता है। ये एक्चुअली मैं आपको फादर्स डे में सिखाने वाला हूँ। देखिए, इब्राहिम ने कैसे अपने बच्चे को सिखाया। उसका बेटा पूछ रहा है कि पिताजी होमबलि किधर है, आग है अपने पास, लकड़ी है अपने पास, होमबलि किधर है। प्रेज गॉड। मतलब इब्राहिम अपने बच्चे को सिखाने वाला व्यक्ति था। प्रेज गॉड। ओके, बस वचन नंबर 8। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। प्रेज गॉड। एक्सीलेंट फादर, वेरी गुड फादर। ओके, वर्स नंबर 9। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी, इसको ध्यान से रखिए, कुछ कुछ शब्दों को याद रखिए, होमबलि, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के, क्या चलता रहेगा बच्चे के मन में, मैं तो, मेरे को ही बांध रहा है, मैंने ही पूछा होमबलि किधर है, मेरे को ही और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वैसा कहा था। ओके, वर्स नंबर 10। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। आप सोचिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके विश्वास की यात्रा। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के बोली पर हंसा था, एक बार शक किया था इसने, और अभी परमेश्वर की बोली पर वो बेटे को खत्म करने जा रहा है। उसकी विश्वास की यात्रा देखिए। सिर्फ यीशु के साथ चलते रहिए, कुछ भी हो जाए उसके साथ चलते रहिए, वो आपको बनाएगा। प्रेज गॉड। एक वचन में लिखा है कि वो हमारे विश्वास का ट्रेनर है।
से एक झाड़ी पर बंजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति मतलब पुत्र के बदले में कुंबली करके चढ़ाई। प्रेज गॉड। और क्यों मुझे ये वचन पवित्र आत्मा ने आज आपके साथ शेयर करने के लिए दिया, क्योंकि मैं आपको हमने इब्राहिम के बारे में काफी बार सीखा है, मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है, उसकी यात्रा देखिए। और अभी जिस मुकाम पर वो आया है, विश्वास के मुकाम पर, बहुत गलतियां हुई इस व्यक्ति के साथ। प्रेज गॉड। इन्होंने भी कुछ गलत निर्णय को लिए लाइफ में, लेकिन अभी उसका जीवन देखिए कि उसने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ा नहीं, आत्मिक चीजों को बढ़ावा देना छोड़ा नहीं, उनके धुन में वो रहे, वो पीछे चलते रहे। और आप देखिए इतना बड़ा काम इब्राहिम के विश्वास के द्वारा हुआ। प्रेज गॉड। ओके, तो पहला पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज दिस: Abraham, a man of various and frequent encounters with God. ओके, इब्राहिम परमेश्वर के साथ विभिन्न और अनेक मुलाकातों का व्यक्ति। एक कारण है कि इसका विश्वास इतना, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे को चढ़ा दो, और ये सुबह जल्दी उठा। कुछ लोग तो सोएंगे नहीं रात पूरा, ये सो करके आराम से जल्दी उठा। जल्दी आप कब उठते हैं? आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, या आप बहुत बहुत आप खुश हैं और आप बहुत जल्दी, मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने का उसमें जो एक्साइटमेंट है। और ये इस दर्जे का जो विश्वास है, इस दर्जे में वो आया कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि उसका विश्वास ऐसा नहीं था पहले। तो उस दर्जे में वो आया कैसे? तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो आजकल की दुनिया है, सब कुछ ऐसा चाहिए, आज मैं विश्वास में पहले सीढ़ी में और कल मैं विश्वास के 500 सीढ़ी में रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। प्रेज गॉड। सब कुछ तुरंत चाहिए हमें, सब कुछ एकदम 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 क्विकली चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रेज गॉड। तो इब्राहिम इतने विश्वास के इतने ऊंचे स्तर में और इतने ऊंचे दर्जे पर वो आया कैसे? और प्रभु ने कुछ चीजों को बताया है, आप बहुत आशीष पाएंगे आज। इब्राहिम परमेश्वर के साथ विभिन्न और अनेक मुलाकातों का व्यक्ति था, जिसको हम बोलते हैं एनकाउंटर। ही हैड सो मेनी एनकाउंटर्स विद गॉड, जिसके द्वारा उसका विश्वास बढ़ते चला गया। प्रेज गॉड। और वो एक तरीका है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि विश्वास परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ता है। प्रेज गॉड। विश्वास परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ता है। और इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में जब आप पढ़ें उत्पत्ति 12 से लेकर 24 तक, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर और इब्राहिम का मुलाकात हुआ, कई बार। और वो मुलाकात, वो एनकाउंटर जो हुए, उसके कारण इस व्यक्ति का विश्वास बढ़ते 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 एक बहुत ऊंचे दर्जे में आ गया, जिसको हम बोलते हैं एनकाउंटर, हिंदी में बोलते हैं हम मुलाकात। प्रेज गॉड। एक विजिटेशन हुआ परमेश्वर के साथ। और कुछ वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ओके। उत्पत्ति 12 उसके 1 में लिखा है, नाउ द, ओके, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मतलब एक शब्द इब्राहिम के पास, एक एनकाउंटर परमेश्वर का। इब्राहिम, उसके पास बाइबल भी नहीं था, आप सोचिए। बाइबल तो हमारे पास है, क्योंकि जो पहले पहले 5 किताब जो लिखे गए हैं वो मूसा ने लिखा, लेकिन इब्राहिम के समय में मूसा नहीं था। इब्राहिम के बाद इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के बाद यूसुफ आया, यूसुफ मिस्र में जाता है, फिर मिस्र में होने के बाद फिर मूसा आता है जो 5 किताबों को लिखता है। तो इस व्यक्ति के पास बाइबल ही नहीं है। ये पूरे रीति से एनकाउंटर पर निर्भर है, ये पूरे रीति से मुलाकात पर निर्भर है। प्रेज गॉड। ओके, और मैं कुछ चीजों को बताने वाला हूं, इसको सुनिए। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक मुलाकात हुआ, व्यक्ति अपना काम कर रहा है और परमेश्वर के साथ उसका एक एनकाउंटर हुआ, एक मुलाकात हुआ, एक विजिटेशन हुआ। प्रेज गॉड। ओके। और कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जो इस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ। उत्पत्ति 12 उसका 7 देखिए। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देखकर कहा, वापिस मुलाकात हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये व्यक्ति का विश्वास ऐसे ऊंचे स्तर पर कैसे गया।
तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देखकर कहा, मतलब मुलाकात हुआ, परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हुआ कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिससे उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। प्रेज गॉड। ये दूसरी बार है जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ मुलाकात की। और जब भी आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, आपका विश्वास ऊंचे दर्जे पर जाता है। जब भी आप परमेश्वर के मुंह से सुनते हैं, परमेश्वर का लिखित वचन आपको इसलिए दिया गया है ताकि लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर के बोले हुए वचन को आप सुने। और जब परमेश्वर के बोले हुए वचन को आप सुनते हैं, आपका विश्वास ऊंचे दर्जे पर जाता है। प्रेज गॉड। इब्राहिम के पास लिखित वचन नहीं है, लेकिन इब्राहिम से परमेश्वर बोला हुआ वचन के माध्यम से बातें कर रहा है। प्रेज गॉड, जिसको हम बोलते हैं एनकाउंटर। तो हमारे लिए कैसा होगा? हम परमेश्वर के लिखित वचन या परमेश्वर की चीजों में, परमेश्वर की सभाओं में हम आते हैं, अपने आप को देते हैं लिखित वचन में। और उस माहौल में परमेश्वर हमसे बातें करने लगता है, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें किया। परमेश्वर हमें चीजों को दिखाने लगता है और वो हमारे विश्वास को ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। प्रेज गॉड। ओके। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, अगेन ही अपीयर टू इब्राहिम। आगे देखेंगे, उत्पत्ति 13 उसका 14। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा। ये तो बार बार परमेश्वर से सुन रहा है। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अगर आप इस व्यक्ति के पर्सनालिटी स्टडी को अगर पढ़ेंगे, सिर्फ ये व्यक्ति इब्राहिम के जीवन के बारे में पढ़ेंगे अगर आप, तो आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति, इसे क्यों विश्वास का पिता कहा जाता है? कैसे इस व्यक्ति का विश्वास इतना ऊंचा ऊंचा हुआ? परमेश्वर के साथ मुलाकात के कारण। आप देखेंगे उसका जीवन पढ़ेंगे, कितनी बार परमेश्वर ने अपने आप को उस व्यक्ति के सामने प्रकट किया और परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बातें की। वो एक अहम कारण था कि इसका विश्वास एकदम ऊंचे दर्जे पर गया। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा है, जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा। यहोवा की आवाज को उसने सुना, जिसे हम बोलते हैं रेमा शब्द। प्रेज गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन है, फिर परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। प्रेज गॉड। ओके। और जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, हमारा परमेश्वर जीवित है, इज अलाइव। जब वो आपसे बातें करता है, जब वो आपको कुछ चीजों को दिखाता है, आपका विश्वास उच्च दर्जे पर चले जाएगा। नहीं तो फिर हमारा विश्वास ही, मैंने आपको अक्सर कहा है, अगर हमारा परमेश्वर जीवित नहीं है और हमारे पास बाइबल है और हम इसको पढ़ रहे हैं और परमेश्वर से कभी हम सुनते नहीं, परमेश्वर हमें कुछ दिखा नहीं रहा है, विश्वासी जीवन बहुत उबाऊ और पकाऊ होगा इन विश्वासियों के लिए, जो ना कभी परमेश्वर से सुनते हैं, जो न कभी परमेश्वर से कुछ देखते हैं। उनके लिए विश्वासी जीवन बहुत उबाऊ होगा, बहुत बोरिंग होगा उनके लिए। प्रेज गॉड। और ऐसा नहीं था इब्राहिम का जीवन। परमेश्वर इब्राहिम से बात किया करता। प्रेज गॉड। ओके। ये तीसरा उदाहरण हमने देखा। एक और उदाहरण देखिए, उत्पत्ति 15 में देखिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कई बार ये जो शब्द है एनकाउंटर, काफी बार इब्राहिम का परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ। काफी बार परमेश्वर का, इब्राहिम का परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई, जिसकी वजह से उसका विश्वास एकदम ऊंचे दर्जे पर गया। इतने साल से आप वचन पढ़ रहे हैं, इतने साल से आप कलीसिया आ रहे हैं, आप ये चीजों में बढ़ रहे हैं, क्या आपका एक एनकाउंटर हुआ है परमेश्वर के साथ? क्योंकि जब परमेश्वर के साथ आपका एक मुलाकात होगा, जब आपका परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, आपका विश्वासी जीवन वैसा नहीं रह सकता। आप उबलने लगेंगे। देखा है कभी दूध को उबाला है आपने? आप उबलने लगेंगे। प्रेज गॉड। आप आत्मिक चीजों के प्रति आपकी लालसाएं बढ़ जाएंगी जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब आप उसके चीजों को, और वो कैसा होता है? वचन में बने रहिए।
प्रेज गॉड। उसके बोले हुए वचन को उसके लिखित वचन में हम सुनते हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तो इब्राहिम के पास लिखित वचन नहीं, लेकिन इब्राहिम में बहुत अपेक्षा है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास न लिखित वचन है, उसके पास ना कलीसिया है, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपेक्षा कर रहा है कि वही परमेश्वर जिसकी आवाज को सुन के मैं अपने पिता के घर को छोड़ के आया था, वो अपेक्षा कर रहा था कि वो परमेश्वर वापस, मेरा उस परमेश्वर के साथ मुलाकात होगा, वापस उस परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात होगा, वापस उस परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात होगा। वो अपेक्षा थी उसके पास, और जो उसने कहा उस वचन को उसने पकड़ा हुआ था। हमारे लिए क्या है? हम परमेश्वर के लिखित वचन को लेते हैं और उस पर हम डूब जाते हैं, आत्मिक चीजों में, प्रार्थना में हम डूब जाते हैं, और उसके दर्शन को आप भी पाएंगे, उसके आवाज को आप भी सुनेंगे, उसके मुंह से आप सुनेंगे, जिसके द्वारा आपका विश्वास भी बढ़ेगा। प्रेज गॉड। नहीं तो विश्वासी जीवन बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है फेथ लाइफ। अगर आप परमेश्वर से न सुने, अगर जीवित परमेश्वर से हम न सुने, विश्वासी जीवन में कोई मजा नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, तो इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। फिर सुना वचन। एक और उत्पत्ति 17, काफी है लेकिन कुछ कुछ ही मैंने लिया है समय के कारण। उत्पत्ति 17:1। यहाँ पर इब्राहिम से गलती हो गई थी। इब्राहिम ने हाजिरा से विवाह कर लिया और हाजिरा के द्वारा बच्चे उत्पन्न किए, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और 86 की उम्र में इब्राहिम ने ऐसा किया, और 86 से लेके 99 तक परमेश्वर ने इससे बातें नहीं की। परमेश्वर मौन था, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर मौन था, परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं उससे। लेकिन जब वो 99 वर्ष का था, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, जब उसको खुद पर इतना भरोसा नहीं अभी, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देखकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज गॉड। और आगे अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के साथ वाचा बांधा, और कई विभिन्न और अनेक मुलाकात परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया, और इसीलिए इब्राहिम का विश्वास एक ऊंचे दर्जे पर था। और मैं आपको ये चीज के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर के साथ मुलाकात होना चाहिए। प्रेज गॉड। हम किसी तस्वीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। और उस जीवित परमेश्वर के साथ अगर आपका मुलाकात नहीं होता, अगर आपका एनकाउंटर नहीं होता, तो ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखेंगी। परमेश्वर ने फरिसियों से कहा कि ये वचन, यीशु मसीह फरिसियों को डांट रहा था, और यीशु मसीह ने कहा कि ये लिखित वचन जो तुम्हारे पास है, ये मेरे बारे में कहती हैं, और फिर भी तुम मेरे पास नहीं आते हो। मतलब लिखित वचन के द्वारा आप यीशु के साथ मुलाकात कर सकते हैं। थ्रू द वर्ड यू कैन हैव एन एनकाउंटर विद हिम। प्रेज गॉड। मतलब जब भी आप कलीस से आते हैं, जब भी आप जूम मीटिंग्स में आते हैं और आप परमेश्वर के लिखित वचन को सुन रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ सुन रहे हैं कि प्रभु आज एक एनकाउंटर हो जाए। आज एक एनकाउंटर आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, आपके दर्शन को पाना चाहते हैं, और उस मकसद से हम वचन में अपने आप को दे रहे हैं। और प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। जो लोग अपेक्षा करते हैं, जो लोग भूखे हैं, उनको एनकाउंटर मिलेगा। प्रेज गॉड। ओके ना। नंबर 2, Abraham had a living relationship with the Lord। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, क्यों इसका विश्वास इतना ऊंचे दर्जे पर था। क्यों ये व्यक्ति जो एक समय में परमेश्वर के वचन पर हंसने वाला, आज विश्वास का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम का प्रभु के साथ एक जीवित रिश्ता या जीवित संबंध था। कुछ लोगों का प्रभु के साथ बहुत रिश्ता मरा हुआ है, ना वो परमेश्वर से कुछ सुनते हैं, ना परमेश्वर को कुछ बोलते हैं, ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है विश्वासी जीवन। हम जिस यात्रा में है ये ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित है, और हमारा उसके साथ एक जीवित रिश्ता होना चाहिए। परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की, परमेश्वर ने इब्राहिम को, आप देख रहे हैं कितना इसकी जो यात्रा है ये कितना अलाइव है,
कितना जीवित है, मरा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने कुछ सुना नहीं, परमेश्वर ने कुछ दिखाया नहीं। तो फिर कैसे हमारे अंदर वो इंटरेस्ट होगा आगे जाने के लिए। प्रेज गॉड। और हमें अपेक्षा करना है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं। यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र से प्रेम करता है, इसीलिए पुत्र को सब कुछ दिखाता है। प्रेज गॉड। तो जब भी आप वचन पढ़ें, जब भी आप टीचिंग्स को सुने, आप अपेक्षा कीजिए एनकाउंटर, प्रभु हम एक मुलाकात चाहते हैं आपसे। प्रेज गॉड। और इब्राहिम का विश्वास में ऊंचे दर्जे में जाने का मकसद और उसका उसका जो कारण है वो है कि वो इब्राहिम का प्रभु के साथ एक जीवित रिश्ता था। सोचिए, दो लोग एक घर में रहते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, कभी बात नहीं करते, कभी चीजों को शेयर नहीं करते, ऐसे वो जीवित नहीं है वो रिश्ता। प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आप में रहता है, रिश्ता जीवित होना चाहिए। जहां पर वो आपसे बातें करता है, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, आप वो आपको बताता है क्या करना है। एक जीवित रिश्ता है। और ये सब होता है वचन के माध्यम से। प्रेज गॉड। वचन के माध्यम से रिश्ता हमारा जीवित है। प्रेज गॉड। ओके, इब्राहिम के बारे में देखिए, याकूब 2 उसके 23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रतीति मतलब विश्वास, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। किसको बुलाते हैं आप दोस्त? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि दासों को पिता के जो मन में है वो पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। जो कुछ पिता ने मुझे बताया मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो। चेलों से कहा। तो किसी का मित्र होना मतलब क्या? मतलब चीजों को बांटना, चीजों को शेयर करना, उसके साथ उठना बैठना, समय बिताना। वैसा होना चाहिए हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता। प्रेज लॉर्ड। कई लोग तो सोचते हैं परमेश्वर बात बात नहीं करता, हम अपना काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो बातें करता है, वो आप में रहता है। प्रेज गॉड। और इसे कहा गया है कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज गॉड। क्योंकि ऐसी थी उनकी दोस्ती। ग्लोरी टू गॉड। और अगर हम भी वैसे परमेश्वर के साथ मित्रता में चले, हमारे भी विश्वास को प्रभु उच्च दर्जे पर लेकर जाएगा। ओके, इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 18 उसकी 17 में। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? ऐसा रिश्ता था इब्राहिम और परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा कि मैं सोदोम और गोमोरा में कुछ करने वाला हूँ, लेकिन ये जो मैं करने वाला हूँ मैं इब्राहिम से कैसे छुपा सकता हूँ? मतलब मैं इब्राहिम को बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब ऐसा रिश्ता था इनका। एक व्यक्ति जिसका विश्वास इतने ऊंचे दर्जे पर, आप सोचिए, परमेश्वर उसके विषय में बोल रहा है कि जो मैं करने वाला हूँ इससे कैसे छुपा सकता हूँ। मतलब, और परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना दोस्त कहा था। प्रेज गॉड। काफी बार मुलाकात हुई थी, काफी बार एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति और वो सही जगह पर पोजीशन था। प्रेज गॉड। वैसे ही हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लिए दे देना है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3। ये एक एक उदाहरण है क्यों इतना एनकाउंटर इब्राहिम के जीवन में हुआ। इब्राहिम इब्राहिम was a man of encounters with God because he was a man of the altar. इब्राहिम परमेश्वर से मुलाकात वाला व्यक्ति क्यों था? क्यों इतना मुलाकात उसका होता परमेश्वर के साथ, हमारे साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि इब्राहिम वेदी का व्यक्ति था। प्रेज गॉड। इब्राहिम वेदी का व्यक्ति था। परमेश्वर के साथ मुलाकात का व्यक्ति क्यों था इब्राहिम? क्योंकि इब्राहिम वेदी का व्यक्ति था। Why was he a man of encounters with God? Because he was a man of the altar. ठीक है, मैं कुछ बताने वाला हूं, इस पॉइंट को अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। Abraham was a man of encounters with God because he was a man of the altar. इब्राहिम परमेश्वर से मुलाकात वाला व्यक्ति था क्योंकि वह वेदी का व्यक्ति था। किसी ने कहा नहीं, परमेश्वर तो सबको मुलाकात करता है। नहीं करता है। कितने सारे विश्वासी हैं उनको पता ही नहीं परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर दर्शन उनको पता नहीं। तो इब्राहिम में ऐसा क्या था कि बार बार उसके जीवन में मुलाकात होते रहा, बार बार प्रभु उसको अपने आप को
प्रभु अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करता और दर्शन देता और बातें। ऐसा क्या था इब्राहिम में? आप जानते हैं क्या था? वो वेदी का व्यक्ति था, वो ऑल्टर का व्यक्ति था। इस वचन को देखिए, कुछ वचन है उसको देखिए ध्यान से। ये रहस्य है, सीक्रेट्स। उत्पत्ति 12 उसके 7 में लिखा है, तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। Praise God। और वेदी का मतलब क्या है? आप कुछ पत्थर रखते हैं और वहां पर आप बलि चढ़ाते हैं, आप परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते हैं, वो है वेदी का मतलब। वेदी का मतलब बलि चढ़ाना, मतलब उसके पास जो जानवर थे, प्रेज गॉड, हमेशा परमेश्वर बात करता है या परमेश्वर की आराधना करने का समय होता तो वो वेदी बनाता था, जिसको हम ऑल्टर कहते हैं। प्रेज गॉड। और ऑल्टर बना के वो अपने जानवरों को लेकर परमेश्वर को वो बलिदान चढ़ाया करता था। प्रेज। और ये उसका रहस्य है, ये वो रहस्य है कि परमेश्वर का इतना मुलाकात इस व्यक्ति के जीवन में हुआ करता। प्रेज लॉर्ड। क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि इनका अनुसरण करो, इनसे सीखो, देखो कि क्या एक ऐसा चीज था इस व्यक्ति में जिसके कारण इतना मुलाकात परमेश्वर का इसके जीवन में होता। और वो इसीलिए होता कि ये कितनी बार ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए वेदी बनाता, पत्थर रख करके जानवरों को जला देता था और परमेश्वर को बलि करके चढ़ा देता था। प्रेज गॉड। और वो उसका रहस्य है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो एक वेदी का व्यक्ति था। ओके, तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, उत्पत्ति 12 के 7 में, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिससे उसने दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। एक और बार देखिए, उत्पत्ति 12 उसका 8। और फिर वहां से कुछ करके वो उस पहाड़ पर आया, तो बेतेल के पूर्व की ओर अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेथेल और पूर्व की ओर ये है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। हमेशा ये व्यक्ति वेदी बनाता रहता है, मुलाकात होते रहता है, ये व्यक्ति वेदी बनाते रहता है, मुलाकात होते रहता है, ये व्यक्ति वेदी बनाते रहता है। ठीक है, एक और देखिए, उत्पत्ति 13। इस पश्चात इब्राहिम अपना तंबू उखाड़ कर मामरे के बांजों के बीच जो एब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाए। प्रेज गॉड। ये एक वेदी का व्यक्ति। और वेदी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ऑल्टर मीन? प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये उसका रहस्य है। प्रेज गॉड। और वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी और ध्यान से देखिए, जब वो अपने बेटे इसहाक को लेकर जा रहा था मोरिया की पर्वत में, क्या करने जा रहा था? वो वेदी बनाकर अपने बेटे को चढ़ाने जा रहा था। किसको चढ़ाने? अपने बेटे को चढ़ाकर परमेश्वर को सौंपने के लिए। प्रेज गॉड। वेदी हमेशा आराधना को दर्शाता है। ओके, नाउ नंबर 4, अ लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप इन्वॉल्व्स सैक्रिफाइस। उपासना की जीवन शैली में बलिदान सम्मिलित है। प्रेज गॉड। उपासना या आराधना बोल सकते हैं। वेदी बनाने का मतलब क्या है? वेदी बनाने का मतलब है कि परमेश्वर की आराधना करना बलिदान के साथ। उसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे को होम बलि करके चढ़ाओ। तो उसने कहा कि हम अभी मोरिया पर्वत में जा रहे हैं, वहां पर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं वेदी बनाकर। मतलब आराधना का जो जीवन शैली है उसमें हमेशा बलिदान के साथ ही होता है आराधना। कोई भी ऐसी आराधना नहीं है जो बिना बलिदान के होती है। मतलब बिना बलिदान की आराधना हो नहीं सकती। अगर एक व्यक्ति आराधना कर, कई बार हमको क्या लगता है आराधना का मतलब ताली बजाना और हाथ उठाना, वो आराधना के एक्सप्रेशंस हैं। जब हम आराधना बोलते हैं, आराधना का मतलब है बलिदान। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना बलिदान के आराधना हो नहीं सकता। इसलिए इब्राहिम के जीवन में आप देखेंगे कि ये वेदी का व्यक्ति था। ये वेदी बना था और अपने जानवरों को परमेश्वर के सामने चढ़ा देता। कुछ भी होता ये वेदी बनाता, आप परमेश्वर की आराधना करता, वेदी बनाकर और अपने बलि को चढ़ा देता। प्रेज गॉड। क्योंकि आराधना बलिदान के बगैर नहीं हो सकता।
और आराधना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, उपासना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। प्रेज गॉड। और जब हम उपासना करते हैं, मतलब कितना इब्राहिम ने बलिदान किया। आजकल आजकल के समय में जो विश्वासी हैं पूरे दुनिया भर में, वो बलिदान नहीं करना चाहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। वो कंफर्ट और कन्वीनियंस के अनुसार जीना चाहते हैं। क्या जो आरामदायक है और सुविधाजनक है, उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। आराधना सुविधाजनक होनी चाहिए और आरामदायक होनी चाहिए, तभी हम आराधना करेंगे। लेकिन आराधना में अगर बलिदान का सवाल आ जाए तो हम आराधना नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बलिदान के बगैर आराधना हो ही नहीं सकता। जब इब्राहिम ने परमेश्वर की आराधना की तो उसने क्या, कैसे आराधना की? इब्राहिम ने परमेश्वर की आराधना कैसे की? वेदी बनाया, जानवरों को बलि किया और वैसे परमेश्वर की आराधना की, और उसके कारण उसके जीवन में मुलाकात काफी थे। प्रेज गॉड। तो जो लोग आराधना का जीवन जीना चाहते हैं, प्रेज गॉड, जो लोग उपासना की जीवन शैली रखना चाहते हैं, आपको और मुझे वेदी बनाना बहुत जरूरी है। उसका मतलब पत्थर ढूंढ के लगाना नहीं, उसका मतलब बलि करना। हमें बलिदान करना है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि क्या कंफर्टेबल है और क्या कन्वीनियंट है, क्या आरामदायक है और क्या सुविधाजनक है, उसी चीज को हम करेंगे। वो आराधना नहीं है। प्रेज गॉड। आराधना में हमेशा बलिदान होता है। बिना बलिदान की आराधना हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। आमेन। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों ये व्यक्ति का विश्वास ऊंचे दर्जे पर था। क्यों? प्रेज गॉड। क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ काफी समय मुलाकात हुआ, काफी बार। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, फिर परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर ये लगातार चल रहा है। फिर ये मुलाकात होता क्यों है इतना ज्यादा? वेदी, उसकी जो आराधना थी परमेश्वर के प्रति, और उसका जो वेदी के थ्रू जो बलिदान था परमेश्वर के लिए, वो चीज परमेश्वर को वो चीज छू गया। क्या वचन में नहीं लिखा है कि पिता सच्चे आराधकों को ढूंढता है? पिता खोजता है कि सच्चे आराधक कहाँ हैं। और सच्चे आराधक सुविधा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। सच्चे आराधक आरामदायक चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। सच्चे आराधक बलिदान करने के लिए तैयार हैं। और उस जगह पर हम विश्वासियों को आना है। क्योंकि आजकल क्रिश्चियनिटी पूरा कंफर्ट और कन्वीनियंस में हो गया है। अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। कन्वीनियंट है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। सैक्रिफिशियल लाइफ बहुत कम है। और जिनमें है, वे लोगों के जीवन में आप देखेंगे, काफी बार आप सुनेंगे, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने ये दिखाया, परमेश्वर ने ये बोला। प्रेज गॉड। कंफर्टेबल, हम विश्वासी जीवन कंफर्टेबल और कन्वीनियंस से जीने वाला नहीं है। इट इज सैक्रिफाइस। क्योंकि वेदी में आपको बलिदान चढ़ाना है, और बलिदान चढ़ाकर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे देखिए, ओनली 5 मिनट्स इसको। पहला पत्रस 2 उसके 5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आत्मिक मतलब अभी हमें जाके पत्थर नहीं ढूंढना है। आपके घर के बाहर सोसाइटी के सामने वेदी मत बनाइए। अभी हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। मतलब जो एक समय में इब्राहिम ने बेथेल में पत्थर बनाए, और उसके पास जो जानवर थे, वो जानवरों में से कुछ अच्छे जानवरों को लेकर परमेश्वर के सामने बलि करके चढ़ा दिया और परमेश्वर की आराधना की। आज हमें आत्मिक बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, क्योंकि बिना बलिदान के आप आराधना नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। वो आराधना है ही नहीं जिसमें कोई बलिदान ना हो। प्रेज गॉड। बिना बलिदान, किसको ध्यान से सुनिए, बिना बलिदान की आराधना नहीं हो सकता। और जहां पर आराधना नहीं है वहां पर मुलाकात नहीं होगा, और जहां पे मुलाकात नहीं है उस व्यक्ति का विश्वास कैसे बढ़ सकता है? उस व्यक्ति का विश्वास तब बढ़ता है जब परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात होता है, और मुलाकात तभी होगा जब वो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है बलि चढ़ाकर, और वो है आत्मिक बलिदान।
प्रेज गॉड। जानवरों के बारे में नहीं लिखा गया है, पक्षियों के बारे में नहीं लिखा गया। हम नए नियम में हैं, हम आत्मिक बलिदान को चढ़ाते हैं। क्या है वो आत्मिक बलिदान? सबसे पहला रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर, आपका सबसे पहला बलिदान है आपका शरीर। जैसे इब्राहिम ने मेढे को पकड़कर चढ़ा दिया, आपको क्या चढ़ाना है? मुझे क्या चढ़ाना है? क्या बलिदान करना है हमें? हमें और आपको हमारे शरीरों को देना है परमेश्वर को, उसके कार्य के लिए, उसकी योजनाओं के लिए, उसके लिए हमें अपने शरीर को चढ़ाना है। प्रेज को सोचिए, एक व्यक्ति ताली बजाता है और हाथ उठाता है और अपना शरीर दिया नहीं है परमेश्वर को, क्या वो आराधना है? झूठी आराधना है। प्रेज गॉड, इट्स अ फेक वर्शिप। क्योंकि आराधना बलिदान के बगैर हो नहीं सकता, इट कांट हैपन। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आपका पहला बलिदान आपका शरीर है, गिव योर बॉडी टू जीसस, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्योंकि आराधना बिना वेदी के नहीं हो सकती। और वेदी का क्या मतलब है अगर बलिदान ना हो? और सबसे पहला बलिदान एक विश्वासी का क्या है? उसका शरीर। गिव योर बॉडी टू हिम। आपका शरीर आपके लिए नहीं है, आपका शरीर उसके लिए है, उसको आप दे दीजिए, उसके लिए आप चढ़ा दीजिए। प्रेज गॉड कि प्रभु ये शरीर अभी आपके लिए है, आपकी महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए है। इस शरीर में आपकी महिमा होगी, ये गंदगी के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, और दो चीज है लेकिन अभी हमारा समय। दूसरा चीज है पैसा, इट्स मनी। जब पौलुस को फिलिपुस की कलीसिया मिलकर जब वो पौलुस को कुछ पैसा दे रहे थे, तब पौलुस ने कहा कि जो चीजें तुमने इस व्यक्ति के द्वारा मेरे पास भेजी, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। मतलब हम, हमारा पैसा बलिदान है। प्रेज, हम तब नहीं देते हैं जब सब कुछ कंफर्टेबल है और बहुत कन्वीनियंट है। पैसा बलिदान है, और बिना बलिदान के आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और हमारा हमारा शरीर बलिदान है जो हमें परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। हमारा पैसा बलिदान है जो हमें परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। और तीसरा है हमारे शब्द, इट इज आवर वर्ड्स। प्रेज को नए नियम में ये तीन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। पहले अपने शरीर को चढ़ाओ। अगर आप शरीर को नहीं चढ़ा रहे हैं, अगर आप पैसे को नहीं चढ़ा रहे हैं, अगर आप अपने शब्दों को, उसके वचन को अपने मुंह में आप नहीं रख रहे हैं, आपको जो मन में आता है वही आप बोलते हैं, जो आपको बोलना है वही बोलते हैं, आप बलिदान नहीं कर रहे हैं। बलिदान का मतलब क्या है? कि मैं, मेरा करने का इच्छा नहीं है, फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। मैं अपना समय उसको दूंगा, मैं अपनी ताकत उसको दूंगा, मैं बलिदान करूंगा उसके लिए। प्रेज गॉड, उसके लिए मैं ये सैक्रिफाइस करूंगा। प्रेज गॉड, और वो है आराधना। प्रेज गॉड, मैं अपने शब्द, अपने मुंह को, अपने शब्दों को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, उसके वचनों को मैं बोलूंगा, अपने पैसों से उसकी आराधना करूंगा, अपने शरीर से मैं उसकी आराधना। और ये चीज जब आप करते हैं तो कलीसिया में जब हम ताली बजाते हैं फिर हाथ उठाते हैं, तभी उसका कुछ फायदा है, तो कुछ फायदा नहीं है। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे हम खत्म करने पर है, समय हो गया। देखिए, इब्राहिम एक परमेश्वर से मुलाकात करने वाला व्यक्ति था। प्रेज गॉड, क्योंकि वो वेदी का व्यक्ति था, मतलब वो एक आराधक था दाऊद के समान। वो एक आराधक था, और आराधक का मतलब है वो एक बलिदान करने वाला व्यक्ति था। प्रेज गॉड। और अगर हम वैसे हो जाएं, हम अपने जीवन में, हम अपने शरीरों को और अपने पैसे को और अपने शब्दों को, हमारे समय को, हमारी ताकत को, अगर हम उसके वेदी में, उसके लिए उसको बलि करके चढ़ाएं, आई बिलीव आपकी आराधना के माध्यम से परमेश्वर, आपको याद है, इस चीज को बोलकर मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत कुछ मेरे मन में है, सो मेनी थिंग्स। दाऊद का बेटा सुलेमान, उसने 1000
जानवर को लेके परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। 1000 जान को किसी ने नहीं किया है। उसने कहा कि मैं करूंगा, मैं बलि 1000 जानवरों को चढ़ा दिया। आप जानते हैं, और फिर वो सोने गया, परमेश्वर ने उससे मुलाकात की। प्रेज गॉड। सवाल जानवर का नहीं है, सवाल बलिदान का है, सवाल आराधना का है, सवाल हृदय का है। और उसके कारण आप कम, और परमेश्वर ने उसे सपने में आकर कहा, तुझे क्या चाहिए, तू बोल, कि तूने जो बलिदान किया। प्रेज। और वही व्यक्ति था अब्राहम। ही वॉज अ मैन ऑफ द ऑल्टर। वो वेदी का व्यक्ति था, इसीलिए वो मुलाकात का व्यक्ति था, और इसीलिए उसका विश्वास ऊंचे दर्जे पर था। Praise God। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमें आप एक बलिदान करने वाला विश्वासी बनाइए, कि हम आपकी सच्ची आराधना करें, और हम अपने जीवन को, हमारे शरीरों को, हमारे धन को, हमारा पैसा, हमारा समय, हमारी ऊर्जा, ताकत और हमारे शब्दों को हम उस वेदी पर रखते हैं और आपको सौंपते हैं। आप हमको एनकाउंटर दीजिए, हमसे मिलिए, बताइए चीजों को, ताकि हमारा भी विश्वास ऊंचे दर्जे पर जाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज